लेकिन हराम ज्यादा हो जिसने लिया हो, हराम ज्यादा हो वो कुत्ते का बच्चा हो जिसको मिला हो, जिसने इल्जाम लगाया है, और जो जिसका ख्याल भी हो, वो अपने अगर वालिद की औलाद है तो वो साबित करे। ये जो एक हरामजादों का टोला है ना, मैं यहाँ पे अब बात तो मैं दूसरी करने वाला था, अब मैं इसमें बात बुनियादी तौर पर यहीं से शुरू हुई थी। कुछ जो हरामखोर जो यहाँ पर जो हमारे साथ ही बैठते थे, जो हमसे ही टिकस देते हैं, जो हमसे ही फुटेजेस ले रहे होते हैं, उन जिनको खुद खबर भी नहीं बनाती, और कभी जिंदगी में उन्होंने टिकस नहीं बनाए, ना उनको पता है कि टिकस होता क्या है। मेरा ख्याल था कि मैं 2-3 सवाल और करूंगा, लेकिन वो लाहौर कैसा लगा उस पर उन्होंने जवाब दिया, बड़े मुस्कुरा के जवाब दिया। अगर आपकी नजर से गुजरा तो मैंने वो पोस्ट भी किया है। उन्होंने कहा कि लाहौर मुझे अच्छा लगता है और लाहौर मेरे लीडर का शहर है। इसमें बंदा लाहौर आएगा, कोई बंदा लाहौर आएगा, हम यही पूछेंगे ना लाहौर कैसे, ऐसे नहीं पूछेंगे पेशावर। आपने जो मोबाइल क्लिप बनाया, जो मैंने बनाया, वो हमने सवाल पूछा, वो शेयर करने के लिए था। हमने ऐसे नहीं किया कि इंटरव्यू किया, बाद में कहा जी क्लिप वायरल हो गया है। और उसमें वो उस लापी में जहाँ पे खड़े थे, उसमें बीट रिपोर्टर्स के अलावा, पंजाब असेंबली के बीट रिपोर्टर्स के अलावा यहाँ से सीसीटीवी फुटेज कटवा ले और ये लोंडे लपारे पैराशूटर और इन्हें ले आया जाए, ठीक है। इनका झूठ और यार के धक्के खाने वाले, गिरने वाले, धमकियां, गुस्से खाने वाले हम, और हरामजादों का एक टोला बदनाम भी हमें कर रहा है। के अंदर उन्होंने सारे नाम वेरीफाई किए। उन्होंने कहा जी इनके आईडी कार्ड नंबर रेड जोन है, पंजाब असेंबली आईडी कार्ड नंबर और तमाम चीजें आप दे दें, लोग आएंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमेशा होता है कि एक डेक्रम होता है, पंजाब असेंबली का एक डेक्रम है। पहले वजीर आला केपी के बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा वजीर आला है जो अपने साथ 20 से 25 यूट्यूबर लेके निकलता है मैदान में। वजीर आला बने आपने, ये प्राइवेट लोग किस खुशी में आपने साथ रखे हुए थे? मैडम को नजराना मिला है और आप साफी भी नहीं है, सुनने में आ रहा है। मुझे तो अभी तक कोई नजराना नहीं मिला। आपको मिला हो तो मुझे थोड़ा सा हिस्सा दे दें उसके अंदर। मैं भी ये परेशान हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी जो साफी अंदर थे उनको खुसूसी इजाजत दी गई, उन्हें नजराने दिए गए, उन्हें बड़ा तरह खुश किया जा रहा है। मुझे नहीं समझ लग रही वो क्यों कह रहे हैं। देखिए, हम सब वो लोग हैं जो पंजाब असेंबली की बीट करते हैं, हमारे पास बाकायदा स्पेशल कार्ड्स हैं, और हमारे पास भी अगर कार्ड ना हो तो हमें भी अंदर घुसने की इजाजत नहीं होती। पैराशूटर जो है ना, लोंडे लपाड़े, पैराशूटर लोंडे लपाड़े, मैंने जो मौसूफ ने मुझे कहा, अब मैं उसको जवाब दे रहा हूँ कि वो पैराशूटर लोंडे लपाड़े जो थे ना, उनको अपना आईना देखें और अपने कुलीग इमरान रियाज खान से जाके पूछें कि मैं कब से जर्नलिज्म में था, तो वो सहाफत में आए। उनके बारे में जानता कौन है उन्हें, सिवाय दूसरों की तस्दीक करने के अलावा, डॉलर कमाने के अलावा उनको क्या आता है? अब बिल्कुल जी 3 रोज कबल जो है पंजाब असेंबली के अहाते में वाकया पेश आया जब सीएम केपी के सुहेल अफरीदी साहब दाखिल हुए, तो धक्कम पेल का शिकार वो सारा वहां पर रहा। और फिर खसूसी तौर पर वो सहाफ़ी जो कि पंजाब असेंबली के अहाते में मौजूद थे, उनको शदीद तनकीद का निशाना सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है। और बनाने वाले कौन है? वो सारे जो प्रोपेगेंडा करते रहे हैं और जो पीटीआई के लाइव माइंडेड थे, उनकी जानिब से ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खसूसी तौर पर जो तर्जुमान केपी के हैं शफी जान, इनके अलावा जो दीगर उनके वज़रा थे, उन्होंने भी इस बात को तनकीद का निशाना बनाया कि ये वो सहाफ़ी नहीं है। तो ये तमाम सहाफ़ी जो हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो वहाँ पर जो है असेंबली की कवरेज कर रहे थे और बाकायदा तौर पर रेगुलर बेस पे जो है वो असेंबली में मौजूद रहते हैं। ये नहीं कि वो सुहेल अफरीदी ने आना था तो ये सारे लोग वहाँ पर रहे थे। ये बाकायदा तौर पर जब भी इजलास होता है तो यही सहाफ़ी जो है अब वहाँ पर कवरेज करते हैं। मैं अपने दाएं जानिब से शुरू करता हूँ। ये सेक्रेटरी जो है वो प्रेस गैलरी भी हैं, अब्बास नकवी साहब जो समा टीवी से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह आयशा सगीर साहब हैं जो कि एक्सप्रेस टीवी से ताल्लुक रखती हैं। वकास गौरी साहब हैं जो कि न्यू टीवी से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह मैं खुद जो वहाँ पर मौजूद था GNN से मैं कवरेज करता हूं। इसी तरह राव दिलशाद साहब हैं जो कि सिटी 42 चैनल 24 से ताल्लुक रखते हैं, रेगुलर बेसिस पे कवरेज करते हैं। इसी तरह मोहसिन बिलाल जो आप देख रहे हैं ये भी हमारे साथ मौजूद थे, आज़ाद डिजिटल से जो है रेगुलर बेसिस पे जब भी इजलास होता है और उसकी कार्रवाई को कवरेज करते हैं। और इसी तरह अदनान शेख साहब हैं जो कि साबिक सेक्रेटरी भी हैं प्रेस गैलरी के, और यहाँ पर पंजाब गैलरी को खसूसी तौर पर जो है वो तमाम कार्रवाई को हर दफा जो है वो नोट करते हैं और उसकी तमाम जो है वो खबरें जो है अब आपकी दोस्तों से भी शेयर करते हैं। तमाम जो वाकयात हैं वो आपके सामने रहे, किस तरह धक्कम पेल की गई जब गार्ड जो हैं जो सीएम केपीके के साथ थे वो दाखिल हुए और उनके साथ और वो अफराद जिनका नाम उस लिस्ट में मौजूद नहीं था, और उन्होंने जब दाखिल होने की कोशिश की तो पंजाब असेंबली के जो गार्ड थे उन्होंने उन्हें रोका। ताहम ना वो रुके, ना उन्होंने किसी की बात सुनी, बल्कि धक्के मारने शुरू कर दिए। ना सिर्फ पंजाब असेंबली के गार्ड्स को धक्के मारे बल्कि जो है वहां पर सहाफी जो मौजूद थे जो कोई सख्त तनकीदी सवाल करते थे उनको भी जो है तशद्दुद का निशाना बनाया। अब्बास नकवी वहां पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या मनाजिर थे और किस तरह
जो है वो तनकीद का हमें निशाना बनाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया फसी। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ सारे वाक़े का। उस दिन जब मैं सुबह को यहाँ पर पहुंचा तो तहरीक इंसाफ की जो पंजाब असम्बली की मरकजी क़यादत है वो एक पंजाब असम्बली की क़यादत के पास गई और उन्होंने ये कहा वज़ीर आला केपी के आ रहे हैं, बराए मेहरबानी इसको इस अंदाज से करने की हमारी जान छुट जाए। ये मैं आपको क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा पंजाब असम्बली में जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो गई और उन्होंने जाके कहा जी कि बराए मेहरबानी इसको इस अंदाज में सारे काम को कर दें कि वज़ीर आला केपी के आए और बाइज़्ज़त तरीके से चले जाए और हमारी जान छुट जाए, क्योंकि हमें पता है यहाँ लड़ाई पैदा होगी, झगड़ा पैदा होगा। उसकी वजह यह है कि कम से कम वो उन्होंने 150 से 200 के जो लोग थे वो पंजाब असम्बली के जो मेन गेट है वहां से वो अंदर एंटर हो रहे थे। लिस्ट दी गई क़यादत की जानिब से। जब वो लिस्ट दी गई तो उसके अंदर उन्होंने सारे नाम वेरीफाई किए। उन्होंने कहा जी इनके आईडी कार्ड नंबर रेड जोन है, पंजाब असम्बली आईडी कार्ड नंबर और तमाम चीजें आप दे दें, लोग आएंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमेशा होता है कि एक डेकोरम होता है, पंजाब असम्बली का एक डेकोरम है। और यहाँ पर दुनिया में ये होता है कि केपी के भी कोई जाएगा यूं तो नहीं जाके सीधा डायरेक्ट अंदर एंटर हो जाएगा। स्पीकर साहब ने कहा है मासीदा वेड़ा नहीं है कि जो चाहे अंदर आ जाए, डेकोरम को जो चाहे अंदर आ जाए। सिंध असम्बली है, बलूचिस्तान असम्बली है, कौमी असम्बली है कि हर किसी का दिल करेगा कि अंदर चला जाएगा। अच्छा, वो लिस्ट उनकी तरफ से आ गई। जब उसके बाद वज़ीर आला केपी के अपनी 3 गाड़ियों के साथ अंदर एंटर हुए तो वज़ीर आला केपी के गेट पे अड़ गया कि मेरे सारे लोगों को अंदर आने दें बगैर चेकिंग के। कहाँ होता है ये भाई, कैसे होता है? उसके बाद अंदर आ गए। उसके बाद उन्होंने मेन से एंट्रेंस अंदर दाखिल होने की कोशिश की जहां पर हम मौजूद थे। हमने ये सारा वाकया देखा। उन यूट्यूबर्स की बात करें जो हमें फसली बटेरे भी कह रहे हैं, मुख्तलिफ हम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या हम खुसूसी क्या इस इजलास के लिए या उनकी आमद के लिए यहाँ पर आए थे? नहीं, मसला ये आ रहा है, वो पहले वज़ीर आला केपी के बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा वज़ीर आला है जो अपने साथ 20 से 25 यूट्यूबर लेके निकलता है मैदान में? वज़ीर आला बने आपने, ये प्राइवेट लोग किस खुशी में आपने साथ रखे हुए थे? और उसमें अजीबोगरीब शक्लों के लोग मौजूद थे और मुक्के सुनने क्यों कर रहे थे, वो लड़ाई झगड़े क्यों कर रहे थे? हम में से हम सारे वहां मौजूद थे, हम सारे वहां पर हमने इनके मुक्के भी खाए, ठुड्डे भी खाए। उसके बाद हम वहां पर, लेकिन हम में से किसी ने उस तरह रोना नहीं रोया जिस तरह से वो रोना रो रहे हैं। भाई आप आते, आके अपनी बैठते, आराम से बात करते, चले जाते। और आपने खुद देखा है एक वीडियो के अंदर कि जब वज़ीर आला केपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो मैंने सबको बिठाया वहां पर, बिठा के वज़ीर आला केपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने में आया कि आपने सारा मैनेज कर रहे थे वहां पे कि लोग जो हैं आराम से सारे सहाफ़ी वहां पे बैठ जाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो एक अच्छे अंदाज में और एक पुरस्मूथ जो है वो वहां पर कर सकें। हाँ, हमारा मकसद क्या था, इसको पुरअमन तरीके से इस मसले को हल कर देना। लेकिन वज़ीर आला केपी के साथ जो लोग आए हुए थे वो जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं बता रही थी कि वो कुछ सियासी लोग हैं। वो तो लग रहा था किसी एजेंडे के ऊपर आए हैं, जैसा हमेशा इनको मार धाड़ चाहिए होती है। वो चाह रहे थे यहाँ से रेटिंग निकाल के किसी तरीके से ले जाए। बिल्कुल जी, रेटिंग निकालना चाह रहे थे। मैडम कोई नजराना मिला है और आप साफी भी नहीं है, सुनने में आ रहा है। मुझे तो अभी तक कोई नजराना नहीं मिला। आपको मिला हो तो मुझे थोड़ा सा हिस्सा दे दें उसके अंदर। मैं भी ये परेशान हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी जो साफी अंदर थे उनको खुसूसी इजाजत दी गई, उन्हें नजराने दिए गए, उन्हें बड़ा तरह खुश किया जा रहा है। मुझे नहीं समझ लग रही वो क्यों कह रहे हैं। देखिए, हम सब वो लोग हैं जो पंजाब असम्बली की बीट करते हैं, हमारे पास बाकायदा स्पेशल कार्ड्स हैं और हमारे पास भी अगर कार्ड ना हो तो हमें भी अंदर घुसने की इजाज़त नहीं होती। हालांकि हम रेगुलर बेसिस पे आते हैं, हर साल हमारा कार्ड रिन्यू होता है। तो मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो ये कि जब इनके पास लिस्टें आई हुई थी तो गेट के ऊपर लिस्टें लेकर खड़े थे और वेरीफाई करके अंदर सबको अंदर भेजा जा रहा था। एक मॉब था जो बहुत ज़्यादा दाएं बाएं वज़ीर आला केपी के साथ थे। और देखें, किसी को ये मालूम नहीं है सिक्योरिटी वालों को कि ये कौन लोग हैं। इस आड़ में अगर कोई खुदकुश बम्बार आ जाता या अगर कोई और बंदा जो जिसके पास असलहा होता वो अंदर आ जाता और खुदा ना खास्ता जो नीचे रेड जोन, खास तौर पे वो एरिया जहां हम बीट रिपोर्टर हैं, हमें वहां पर जाने की इजाजत नहीं है, हम वहां पे नहीं जा सकते। और बाकायदा लिस्ट उन्होंने कहा कि नाम वेरीफाई करवाएं और अंदर अपनी लॉबी में जाएं। बिल्कुल। और वहां पर अगर कोई ऐसा शख्स चला जाता तो ये पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी, ये असेंबली के प्रेमिसेस में असेंबली सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी। किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया जा सकता था। लेकिन चूंकि एक इतना बड़ा मॉब था, उन्होंने धक्के दिए। मुझे तो एक टाइम में ऐसा भी लगने लगा शायद ये जो मेन डोर है ये टूट जाएगा, लेकिन बड़ी अच्छी लकड़ी इस्तेमाल हुई अब्बास के, वो जो गेट है वो टूटा नहीं। और जो इलेक्ट्रिक स्टेयर्स हैं जब उससे उतरने की कोशिश की जा रही थी तो ऐसे धक्के लगे कि एक टाइम में तो ऐसा लगने लगा कि सीएम केपी के भी गिर जाएंगे। और मैं बाकायदा परेशान होकर पीछे हट गई कि ये सारे लोग जो है ना ये गिर जाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपने इस बात को ऑब्जर्व किया कि रूट कॉज जो थी वो सहाफियों का वहां पे मौजूद होना नहीं था, बल्कि वो जो अफराद
बगैर नाम के लिस्टों के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, वो मेन वजह थी इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर चूंकि कोशिश की जा रही थी कि जो लोग जिनके नाम हैं जो क्लियर हो चुके हैं, जिनके नाम, उनको अंदर जाना चाहिए। मैं आपको एक पर्सनल वाकया सुनाती हूँ। मैं अभी जब सेक्रेटरी साहब के पास बैठी थी, सेक्रेटरी जो पंजाब असेंबली के हैं, तो मोइन कुरैशी जो है अपोजिशन लीडर, वो उनके पास भागे भागे, उन्होंने कहा कि हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उनको अंदर आने की सारे वाकये का इजाजत नहीं दी जा रही। तो सेक्रेटरी साहब ने पूछा क्या उनका नाम लिस्ट में था, तो आप हैरान होंगे, उनके अपने जो जनरल सेक्रेटरी हैं जमात के, उनका नाम लिस्ट में नहीं था। तो उस वक्त फिर सेक्रेटरी साहब ने स्पेशल जो आमिर हबीब साहब है, उन्होंने सिक्योरिटी को कॉल किया, उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा को अंदर आने दें। और जब अच्छा गेस्चर था कि उन्होंने इजाजत दे दी, एक बड़ा जो उनका लीडर था उनको उन्होंने कहा कि आने दे, कोई मसला नहीं है। फंसी में इसमें और भी ऐड करना चाहूंगी, जैसे ही उन्होंने सलमान अकरम राजा की इजाजत दी, तो साथ ही ऑपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि शौकत बसरा और उनके साथ 4 और लोग भी हैं। तो फिर सेक्रेटरी साहब ने कहा नहीं, 4 और कौन से लोग हैं, ऐसे कैसे हम किसी को अंदर आने वो देते हाथ हैं? पकड़ाया और फिर बाजू खींच लिया, ये इस तरह का काम हो रहा है। साबिक सेक्रेटरी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं प्रेस गैलरी के। शेख साहब, सुना व्हाट्सएप पे सवाल आते हैं आपको? जी, मुझे तो इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि आपको तो पैसे भी दिए गए हैं, मुझे पता नहीं है कि मेरे पास पैसे आए। मेरे कहीं बैंक अकाउंट कहीं वो केपीके में तो नहीं चलता? मेरा ख्याल है केपीके में खुलवाना पड़ेगा ताकि पैसे मुझे वहां से आगे, जैसे वो वहां के केपीके में खुलवाना पड़ेगा ताकि पैसे मुझे वहां से आगे, जैसे वो वहां के सहाफ़ियों को पैसे देते रहे हैं। और जो अगर हम वाकई की बात करें तो सवाल मुझे बताएंगे कि कौन सा गैर महज़िब सवाल था कि मैंने सवाल ये किया कि जनाब ये बताएं कि लाहौर कैसा लगा, क्योंकि लाहौर की तरक्की देखिए था कि यार लाहौर की तरक्की है, दिल खुला करना चाहिए था और बताते कि यार ये अच्छे हैं, हम वहाँ पे जाके आप देखें ना कि आप पंजाब की खूबसूरती देख लें, पंजाब में मरियम नवाज के काम देख लें और जाके मौसूफ के काम चेक कर लें, वहाँ पे कितनी सहूलियत आवाम को मिल रही है। आवाम की खिदमत करें। सवाल तो ये था कि आवाम की खिदमत कितनी की आपने। जाके पंजाब को देखें, कितना सुथरा पंजाब है, सेहत की सहूलत देख लें, तालीम की सहूलत देख लें, बच्चों को लैपटॉप की बेशुमार स्कीमें हैं, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा। अगर हाँ, दीनानी प्रोग्राम देख लें आप, जिन माँ बाप के पास पैसे नहीं है जहेज देने के, खाने के पैसे नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट तो हर चीज दे रही है। 5000 से ज्यादा लड़कियों की जो है शादी हो चुकी है। तो पंजाब आपने क्या किया जनाब? आप ये बताएं कब से साफी बने? वो कहते हैं ये उसी दिन साफी बने हैं, उसी दिन। मैं आपको बताऊं, मुझे जो है ना ये पैराशूटर जो है ना लोंडे लपाड़े, पैराशूटर लोंडे लपाड़े, मैंने जो मौसूफ ने मुझे कहा, अब मैं उसको जवाब दे रहा हूँ कि वो पैराशूटर लोंडे लपाड़े जो थे ना, उनको अपना आईना देखें और अपने कुलीग इमरान रियाज खान से जाके पूछें कि मैं कब से जर्नलिज्म में था। ठीक है जी, या जो दाएं में 2 पुर्जे उन्होंने रखे हुए हैं जिनसे वो आधी इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर जाके वीलॉग कर देते हैं। और हमारी खबरों पे उन्होंने वही सवाल किया उनसे, मैंने सवाल किया, वकास गोरी ने जो सवाल किया था वो भी उन्होंने पूछा है। उसके बाद अपनी जो है वो जो डॉलर कमाने के लिए जो उन्होंने किया। मुझे ये बताएं जनाब कि जो है वो जब सहाफी जब से वो सहाफत में आए, उनके बारे में जानता कौन है उन्हें, सिवाय दूसरों की तस्दीक करने के अलावा, डॉलर कमाने के अलावा उनको क्या आता है? मेरा ताल्लुक पीपीए में एक खतून सियासतदान का बैग उठाने, थोड़ा आगे बताएं ना। खतून क्यों पूछते हैं यार? आज भी नून लीग की गवर्नमेंट में वो बड़ी सीट पर हैं और उनके बैग उठाया करते थे वो मुबैना तौर पर। और सवालात भी जो हमारा फोरेंसिक कर लें, मेरा फोरेंसिक कर लें, बिल्कुल आए मैदान के अंदर, फिर होगा दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है जी, पता लगेगा सबके फोन के फोरेंसिक कर लें, मोहसिन का भी कर लें, राउद इरशाद का भी कर लें, अब्बास नकीवी का भी कर लें, आयशा का भी कर लें, वकास का, आपका भी कर लें, देखेंगे किसने किसके, और फिर आपका भी चेक होगा जनाब, हम चेक करेंगे, फिर आपको पकड़ेंगे, फिर पुर्जों का भी छोड़े, पुर्जों का भी करेंगे। हम वकास गोरी की तरफ आते हैं। आपके सवाल पर मीना खान साहब बड़ा नाराज होके सिर्फ भाग ही गए किस्म का, क्या ऐसा क्या आपने पूछ लिया जो नाराज ही हो गए? देखें फसी साहब, पहली तो मैं बात ये कहूंगा कि हम कल भी असम्बली में थे, परसों भी थे, आज भी हैं। ये लोग जो व्लॉग कर रहे हैं, जो अपने प्रोग्राम में व्यूज बेचने के लिए, वो ना उस दिन थे, ना आज हैं, ना आने वाले दिन में होंगे। नॉर्मल सवाल पूछा था कि आपको लाहौर कैसा लगा, पेशावर में सड़कें बनी हैं या नहीं। अगर मेरा सवाल गलत था तो वही सवाल मुबशर लुकमान भी उनसे पूछ रहा है। ये जो हमें फसली बटेरे कह रहे हैं, मंसूर अली खान साहब, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, उन्होंने भी नहीं, ठीक है, रिस्पेक्ट तो सबकी करनी चाहिए, वो नहीं करते। उनके कुछ लोग करवाना नहीं चाह रहे अपनी रिस्पेक्ट, वो उन्हें पता नहीं है। मैं इसी का जवाब देना चाहूंगा कि अगर वो कह रहे हैं कि हम फसली बटेरे हैं तो ठीक है। मैं देखें ग्रास रूट लेवल से मैंने काम शुरू किया है। मैं कॉपी एडिटर से शुरू हुआ हूँ, न्यूज एडिटर बनाऊं, एपी बनाऊं, प्रोड्यूसर बनाऊं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनाऊं, फिर मैं रिपोर्टर बनाऊं, फिर सीनियर रिपोर्टर बनाऊं, अब एक छोटा सा प्रोग्राम भी करता हूं। तो अगर ये हम फसली बटेरे हैं तो फिर आप जो है हमारे सवालों को रिपीट ना करें।
और यही मंसूर अली खान साहब हैं। जब मियां नवाज शरीफ साहब, ऐसे ही आपकी दो खबरों पे इन्होंने अपने प्रोग्राम भी किए। मैं उस पर भी आता हूँ, मैं उससे एक और बड़ी बात बताता हूँ। जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए थे तो मॉडल टाउन में मंसूर अली खान साहब जो मेरे सामने बैठे थे, मियां नवाज शरीफ उनके सामने बैठे थे और मैं इनके सामने ही था, और ये पता नहीं क्या उनसे पूछ रहे थे। वकास गौरी ने तब भी मियां नवाज शरीफ से पूछा था कि आपके प्लेटलेट्स का क्या हाल है, मैंने तब भी पूछा था, और मियां साहब ने कोई गुस्सा नहीं किया। हमने वहां पे कोई चुकन चुकैया नहीं की, हमने व्हाट्सएप वाली बात नहीं की, हमने वही किया। मरियम नवाज साहबा ये आज जो सारे बातें कर दिया जाए चुकन चुकैया, चले आप कर दें, जब कोई इतना बुरा लफ्ज नहीं है जो चल रहा है, उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। मरियम नवाज साहबा का ये बात कर रहे हैं, मरियम नवाज साहबा का ये बात कर रहे हैं कि हमने कभी नहीं पूछा। लिबर्टी पे 5 फरवरी को मरियम नवाज साहबा से मैंने पूछा कि इमरान खान ने खत लिखा, उसका बताएं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने फिर रिपीट किया और मैं मोबाइल पकड़ के सवाल कर रहा था। मरियम साहबा ने कहा कि अभी इसका मैंने जवाब नहीं देना, और वहां पे एक जो सीनियर साफी थे उन्होंने उमर दराज गोंदल साहब, उन्होंने मंसूर अली खान के शो में ही, कोई बात, मंसूर अली खान के शो में ही, मंसूर अली खान साहब आपके शो में ही वकास गौरी का नाम डिस्कस हुआ था, आपने उस पर भी बात करके व्यूज उठाए थे और उससे भी डॉलर कमाए थे। आज आप कह रहे हैं कि ये फसली बटेरे हैं। मैं 2015 से लाहौर प्रेस क्लब का मेंबर हूँ, इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ प्रेस क्लब का। तो बहरहाल ये अगर आप इन चीजों पे अपनी गलती का इदराक करें तो खुले दिल से माफी मांगे। ये सारे जो खड़े हैं, राव साहब, अब्बास साहब, आयशा, हमारे भाई ये जो हैं, ये सारे काम करने वाले हैं। मोहसिन बिलाल साहब ने बड़ी हुकूमतों से बड़े सख्त सवाल किए हैं, तब भी लोग इन्हें यही कहते थे। अब हमें ये तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि शायद ये जब सीएम केपीके ने आना था तो हमने जो है वो तनकीदी सवाल कर रहे थे। हम हमेशा ही ऐसे करते रहे। मोहसिन बिलाल के सवाल पर बड़ा ही इखलाक से गिरा हुआ जवाब जो है केपीके वजीर ने दिया। क्या कहना चाहेंगे? कोई अखलाक से गिरा हुआ जवाब नहीं था। उनके लिए नॉर्मल, उनके नहीं, आपके मीडिया पर्सन यार, मैं नाम गिलवाना शुरू कर दूं फिर पाबंदियां लग जाने कई चैनल पे। अफसोस ये है कोई नहीं रख रहा, ले लो ना। ओ बड़े ने, ठीक है। एक खतून भी है, उसने अदनान शेख साहब के सवाल पर उन्होंने ट्वीट किया है, शेम ऑन दैट जर्नलिस्ट। मैंने कहा मोहतरमा, अगर आपको किसी ने जवाब दिया ना, आप कहाँ की पैदावार हैं और क्या है, तो फिर ऑर्डर कार आ जाना है। तो इसलिए हम रिपोर्टर जो है ना वो थोड़ा सा लोंडे लपाड़े को मैं जरूर जवाब दूंगा। शेख साहब ने अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पैराशूटर लोंडा लपाड़ा। मैं सुन रहा था, वो कहते हैं जी कि मेरे ख्याल में व्हाट्सएप, एक तो व्हाट्सएप फराजी करवाया जाए, आप शफी जान को, वजीर आला केपीके को और मीना खान को, लिटरली ये मासूम लोग हैं, इन्हें पंजाब असम्बली का नहीं पता, डेकोरम का नहीं पता, एसओपीज का नहीं पता, ये पहली दफा आए थे, इन्हें आप मार्जिन दे दें। इन्हें फीड किया हमारे दोस्तों ने, और कौन गया मिलने माजरत के साथ, जो माउथ पीस है, ठीक है, चीनी स्कैंडल माफिया को जो डिफेंड करते हैं, जिन्होंने 3 लोग नहीं है साथ और एक प्रेशर ग्रुप बना के तो चलते फिरते हैं, वो कह रहे थे हम शर्मिंदा है। और कुछ रिपोर्टर्स ने भी यहाँ पर किया, उन्होंने, मैं कहता हूँ उन्होंने उन्हें गलत फीड किया है। ये एक फुटेज है मेरे पास, और मेरे एक जूनियर ही हैं हमारे साथ बीट करते हैं, उन्होंने जब मैंने सवाल किया, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, उन्होंने मुझे कहा 3-4 ने कि आपने गलत किया। मैं आपके कमेंट का जो है एहतराम करता हूँ। आज वो मेरे साथ गैलरी में बैठे हुए थे, मैंने ना अपना फ़ोन खोला, मैंने कहा ये फ्रांसी का ये टाइमिंग है, अदनान शेख का ये क्लिप है, मेरा ये क्लिप है, राव दिलशाद साहब ने ये बनाया था, गौरी साहब ने ये पूछा था, ये आप मोबाइल ले जाएं और करते रहें। कहता है यार मोहसिन भाई इसमें तो सारे बीट रिपोर्टर हैं। मैंने कहा अब उसको, वो लोंडे लपाड़े के पुर्जे को इधर पकड़ें, ठीक है, जिसने ये गलत फीड किया, और ये गलत ऐसे ही करते हैं, आधी इंफॉर्मेशन तो जी कि मैं अब उस लोंडे लपाड़े समेत दिगर मैं दूर नहीं जाता, दूर ना जाएं, चले दूर भी चले जाते हैं। तकरीबन 15 इजलासों की गैलरी की हाजिरी और फुटेज निकलवा लें कि वो लोंडे लपाड़े के पुर्जे आए, उनके तो एक बुजुर्ग साफी हैं, वो बीट करते हैं। तो मेरा सिर्फ आप दोस्तों से भी गिला रहता है यार, हमें जब तक हम अपनी मंजी थले डाग नहीं ना पहले, आप गैर पार्लिमानी लफ्ज का टैग ना लगाइएगा मुझ पे, ठीक है। माजरत के साथ राव साहब, आप हमारे सदर भी हैं, ठीक है, और आपका मैं एहसानमंद हूँ, जो आप क्लिप ना बनाते तो लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था क्या हुआ है। लेकिन इशू ये है कि आप शफी जान को कुछ ना कहें, वो मासूम है, और वो हमसे उम्र से छोटा भी है कईयों से, और मीना खान भी छोटा होगा, सोहेल अफरीदी भी। अपने ही लोग ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून के, और मीना खान भी छोटा होगा, सोहेल अफरीदी भी। अपने ही लोग ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून के बीट रिपोर्टर्स हैं। ये नहीं कोई बता रहा कि ये पंजाब असम्बली के भी बीट रिपोर्टर्स हैं, ये कोई खास कर नहीं आए, बल्कि जब भी पंजाब असम्बली का इजलास होता है तो यही बीट रिपोर्टर जो है वो कवर करते हैं, और आज भी यही यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ राव दिलशाद साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे।
फराज साहब आपको मौका मिला अंदर जाने का, अंदर क्या मनाजर थे? लकीली मैं जब चूंकि हम इनसाइड में, तो जब पहले तो मैं ये बात बता दूं कि इतने अच्छे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और हम जब भी रिपोर्टिंग करते हैं या जब भी इस तरह से कोई मौका आता है किसी के आने का, वजीर आला पंजाब बेशक यहाँ पर आई हो, तो हमारी क्या कोशिश होती है कि होती है कि सवाल करें अपने, कोई ना कोई सवाल उनसे करें, और ज्यादातर मोबाइल पर हम करते हैं। मोबाइल पे ठीक है, ज्यादातर पंजाब असम्बली में जितनी फुटेजेस होती हैं आउटसाइड द असम्बली गुफ्तगू होती है, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा मोबाइल्स पे होती है, क्योंकि फौरी दस्तयाब होती है और फौरी उस पे उसका टिकट्स भी बना के तो फिर हम रिपोर्ट भी कर देते हैं। तो इसी तरह से हम उसी ताड़ में थे कि वज़ीर आला साहब आएंगे और उनसे ज़ाहिर है सवाल करेंगे, उनको लाहौर कैसा लगा, उनको गवर्नेंस के हवाले से जो बातें की जाती हैं उसमें कितनी सदाकत है वो बताएंगे, हेल्थ, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल किस तरह की है, केपी में इतनी ख़राब क्यों कही जा रही है, इसके पीछे क्या वजह है, इसमें हकायक क्या हैं। तो ये वो सवालात थे हमने जो हमने सोचा हुआ था। अच्छा, लकीली ऐसा होता है कि जब धक्कम पेल हुई तो मेरे साथ मोहसिन बिलाल और मैं इकट्ठे थे। अब ये मोहसिन बिलाल आपके सामने खड़ा है, इसको गिरते हुए मैंने देखा है, और जिस अंदाज में इसको धक्का दिया गया और ये गिरा है, और यकीन जानिए कि मैं खुद हैरान था कि इसको कहीं हेड इंजरी तो नहीं है, बड़ी जोर से गिरा ये एस्केलेटर्स के बिल्कुल साथ। और उसके बाद सितम ज़रीफ़ी ये है कि बजाय इसके कि उसको उठाया जाता, चूंकि उसके बाद एक और जो धक्कम पेल की खेप थी वो आई, जिसके साथ मुझे लॉबीज में जाने का मौका मिल गया, और वहां पर मैं अकेला ही लॉबी में एक ही रिपोर्टर था, और मैं देख ही रहा था कि शायद जो बाकी दोस्त इनसाइड थे शायद वो भी अंदर आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। बहरहाल हम अपना, इस बात पे भी तनकीद की जा रही है कि उस लॉबी के अंदर सारे बीट रिपोर्टर चले गए, वो कोई नहीं ना किसी को इजाजत थी, जिसका मौका मिला वो सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। अच्छा, अब मैं जब अंदर चला गया हूं, या हम जो भी इजलास कवर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर होने वाली गुफ्तगू को जाहिर है उनके टिकट्स बनाते हैं, और ऐसे ही किया। और की बात ये मेरे हाथ की ये वो है जो मैंने बनाई। जब सुहेल अफरीदी निकलने लगे, एतराज किया जा रहा है कि जो व्हील आगर थे मखसूस, जिनके लिस्टों में नाम नहीं थे, वो साहिल अफरीदी और दीगर खुद साथ लेकर आए थे। इस फुटेज का फ्रांसी करवा लें, फसी साहब देखिएगा, आप भी निकल रहे हैं, और बिल्कुल जी ये फुटेज में आप देख सकते हैं। और ये कौन है, ये वो सारे लोग हैं जिनका पहले नाम था, और जो नहीं, कईयों के नाम ही नहीं थे। ये जो पीछे लोग आ रहे हैं जिनको गार्ड्स रोक भी रहे हैं कि आप अपना नहीं, ये जो ये भी चीज बताइए कि उस वक्त की दिखाइएगा, ये कौन है। बिल्कुल ये देखिए, दूसरी साइड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी उस वक्त की आसानी के लिए ये काम किया गया था कि उनके सीरियल नंबर भी उन्हें बता दिए गए थे कि आपने आते वक्त नाम के बजाय अगर सीरियल नंबर बताएंगे तो वो फौरी लिस्ट से जो है वो आइडेंटिफाई करके आपको अंदर जाने देगा। इंटरेस्टिंग बात थी अंदर, वो तकारीर पे मैं तो बाद में आता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको बताऊं कि अंदर पूरा एक माहौल था, पार्लिमानी पार्टी थी, उसके अलावा पीटीआई के बहुत सारे लोग थे, जैसे साहबजादा हसन था अंदर, जो साहबजादा हसन रजा जो सुन्नी तहरीक के अब कायम मकाम सरबराह हैं। और आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको नजराना मिल गया जो देखें यार, मीडिया पे जा रहा है वो बताएं। देखें जो अब मैं खुद मैं हमेशा मना करता हूं सबको पार्लिमानी अल्फाज के गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, लेकिन हराम ज्यादा हो जिसने लिया हो, हराम ज्यादा हो वो कुत्ते का बच्चा हो जिसको मिला हो, जिसने इल्जाम लगाया है, और जो जिसका ख्याल भी हो, वो अपने अगर वालिद की औलाद है तो वो साबित करे, नहीं तो इस तरह के हरामजादों के इल्जामात। एक तो हम अपना काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी, जब सहाफत शुरू की थी तब भी गाड़ियों पर ही आते थे, और आज भी अल्लाह का शुक्र है गाड़ियों पर आते हैं। 18 साल सहाफती करियर है, और उसके लगा के देखें इल्जाम। ये जो एक हरामजादों का टोला है ना, मैं यहाँ पे, अब बात तो मैं दूसरी करने वाला था, अब मैं इसमें बात बुनियादी तौर पर यहीं से शुरू हुई थी।
कुछ जो हरामखोर जो यहाँ पर जो हमारे साथ ही बैठते थे, जो हमसे ही टिकट्स लेते हैं, जो हमसे ही फुटेजेस ले रहे होते हैं, उन जिनको खुद खबर भी नहीं बनाती और कभी जिंदगी में उन्होंने टिकट्स नहीं बनाए, ना उनको पता है कि टिकट्स होता क्या है, बस जी भेज दो और फाइल कर दिए और कहने को वो ब्यूरो चीफ्स हैं। अब गुजारिश ये है कि मैं बात इतनी सख्त नहीं करना चाह रहा था, मैंने हमेशा किरदार अदा किया है कि मैं रोकूं, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू मुझे तो सबसे ज्यादा अफसोस तब हुआ जब मैंने कुछ अपने दोस्तों के जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखी और उन्होंने तरह तरह के, अब मुझे सुहेल अफरीदी साहब से मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ हुई, मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे वही सवाल पूछा, मेरा ख्याल था कि मैं 2-3 सवाल और करूंगा, लेकिन वो लाहौर कैसा लगा उस पर उन्होंने जवाब दिया, बड़े मुस्कुरा के जवाब दिया। अगर आपकी नजर से गुजरा तो मैंने वो पोस्ट भी किया है। उन्होंने कहा कि लाहौर मुझे अच्छा लगता है और लाहौर मेरे लीडर का शहर है। इसमें बंदा लाहौर आएगा, कोई बंदा लाहौर आएगा, हम यही पूछेंगे ना लाहौर कैसे, ऐसे नहीं पूछेंगे पेशावर। बात आप मिस कर गए हैं। आपने जो मोबाइल क्लिप बनाया, जो मैंने बनाया, वो हमने सवाल पूछा, वो शेयर करने के लिए था, हमने ऐसे नहीं किया कि इंटरव्यू किया बाद में कहा जी क्लिप वायरल हो गया, ये भी नहीं किया। एक बात यहाँ पर मिस हो गई है, हमारे कुछ दोस्तों ने ये भी कहा, इल्जाम लगाया कि कुछ मखसूस सहाफियों को पहले ही फील्डिंग पर लगाकर वहां पर अंदर खड़ा कर दिया। अब्बास नकवी साहब मेरे सीनियर हैं, ये खड़े हैं। अब्बास साहब जब पोजीशन लग गई अपोजिशन वालों की, बाहर के सुहेल अफरीदी आ रहे हैं, हमने वहां पर एज लाइव किया, शफीक शरीफ साहब खड़े थे, आप खड़े थे, आपका मशवरा ये था कि यार माजी का तजर्बा है कि जरा ऐसे अंदर या अंदर, जरा बाहर या बाहर। इंट्रो में भी बयान किया था कि हम पहले ही इजलास की कवरेज में मौजूद एक्सप्रेस हमारे साथ है और मैं चैलेंज करता हूँ सुहेल अफरीदी के आने तक ये मीना हान वाला मामला चैप्टर गिला था और उसमें वो उस इलाके में जहां पे खड़े थे उसमें बीट रिपोर्टर्स के अलावा, पंजाब असेंबली के बीट रिपोर्टर्स के अलावा यहाँ से सीसीटीवी फुटेज कटवा ले और ये लोंडे लपारे पैराशूटर और इन्हें ले आया जाए, ठीक है, इनका झूठ। और यार ये इन्होंने अब ना पता क्या मुझे सुने बात पता क्या है, इस वक्त सूरत हाल ये बन गई है कि जो तहरीक इंसाफ कवर करता है ना, जो तहरीक इंसाफ कवर करता है वो जर्नलिस्ट है, जो नून लीग कवर करता है, पीपल्स पार्टी कवर करता है, बाकी बीट रिपोर्ट कवर करता है ना, वो सहाफी नहीं। ये एक लाइन बन गई है, ये क्लैरिटी बन गई है। तो जो मीडिया सेल ने कल जितने लोग वो, अब मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं मुझे दुख हुआ कि जब वज़ीर आला KPK से यहाँ कुछ सहाफी हाथ जोड़ के माफिया मांग रहे थे, मैंने कहा इंसान बनो, जर्नलिस्ट बनो, सहाफी बनो, तुम पांडी बन गए हो। और जब आप अच्छा सहाफी वो मांग रहे हैं जो ना प्रेस इधर पंजाब असेंबली आते हैं, ना कवरेज करते हैं, ना मेंबर है, अब वो माफिया मांग रहे हैं। हम जो ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। कल को भी वहां जाके जहां उनसे मुलाकातें हुई, उनके हाथ चूमे गए, उनके घुटने चूमे गए सुहेल अफरीदी के। ये बैच जितने लेवल है, यही करना रह गया, अफरीदी की बैच करना, ये करना रह गया था। अच्छा, आप अपनी बात कंप्लीट करें। अच्छा, मैं वापस उसी पे आता हूँ। अंदर बड़ी सख्त तकारीर हुई, जो PTI का बयानिया है, स्ट्रीट मूवमेंट हो या वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब, शदीद तनकीद की गई। मैं ये समझता हूँ कि आपका ये राइट है तनकीद करना, राइट है। अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के हवाले से आप जो मर्जी बात करें, आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास था जिसमें बहुत ज्यादा तमाम लोगों ने जब गुफ्तगू की और फिर इसमें एज इट इज हमने रिपोर्ट किया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि धक्के खाने वाले, गिरने वाले, धमकियां, गुस्से खाने वाले हम और हरामजादों का एक टोला बदनाम भी हमें कर रहा है। आप अंदाजा लगाएं। इस बात को खत्म करते हैं। यकीनन बिल्कुल ये बात ऐसी है कि इसे जितना मर्जी डिस्कस किया जाए, क्योंकि हमें भी गुस्सा है कि किस तरह जो है इल्जामात हम पर लगाए जा रहे हैं, नजराने के इल्जामात, कभी कोई फैसला आप लोगों ने करना। हम दोबारा ऐसे ही सवाल करेंगे। बिल्कुल जी, दोबारा जी भी कोई आएगा तो दोबारा ऐसे सवाल करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। ये तमाम दोस्त आज भी पंजाब असेंबली में मौजूद है और कल भी यहाँ पर कवरेज करते दिखाई देंगे।